बहुत पहले की बात है, एक गांव के जंगल में एक अंगुलिमाल नाम का भयानक डाकू रहता था। गांव के लोग उस डाकू की वजह से डर डर कर रहते थे, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उस जंगल के रास्ते से जाता था तो वो डाकू उस व्यक्ति का सारा धन सामान लूट लेता था और उसे जान से मारकर उसकी एक उंगली काटकर गले की माला में पहन लेता था। इसी प्रकार कई लोगों को मार मार कर उनकी एक उंगली काटकर उसने उंगलियों की एक माला बना ली थी और वो हमेशा उस उंगलियों की माला को पहने रहता था, इसलिए लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। जब एक बार गौतम बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, लेकिन बुद्ध ने देखा कि गांव वाले डरे डरे से हैं, तो गौतम बुद्ध ने गांव वालों से डर का कारण पूछा तो गांव वालों ने अंगुलिमाल डाकू के बारे में बताया कि कैसे वो डाकू राहगीरों को मारकर उनकी एक उंगली काटकर माला में पहन लेता है। जब गौतम बुद्ध ने ये बात सुनी तो उस डाकू से मिलने का फैसला किया। गांव वालों के बहुत रोकने पर भी गौतम बुद्ध नहीं रुके और वो उस जंगले की ओर निकल पड़े जहां वो डाकू रहता था। जब बुद्ध जंगल में चलते जा रहे थे तो बुद्ध को पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ सन्यासी, लेकिन बुद्ध नहीं रुके और चलते रहे। पीछे से फिर से आवाज आई, रुक जाओ सन्यासी, फिर बुद्ध रुक जाते हैं। अचानक से वो डाकू बुद्ध के सामने आ जाता है, जो दिखने में बड़ा ही भयानक था, और फिर बुद्ध से बोला, मेरे एक बार कहने पर रुके क्यों नहीं? फिर बुद्ध बोलते हैं, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, पर तुम कब रुकोगे? डाकू फिर बोला, सन्यासी तूने बोला मैं रुक चुका हूँ, पर तू तो चलता ही जा रहा था, तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं आदिमानव हूँ, लोगों को मारकर खा जाता हूँ, और देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है, और अब तुझे भी मार दूंगा। बुद्ध बोले, ठीक है मेरे बच्चे, अगर यही तुमको खुशी देता है तो मुझे मार लो, लेकिन क्या मारने के पहले मेरा एक काम करोगे? डाकू बोला, ठीक है, बोल तेरी आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। बुद्ध बोले, जाओ और सामने वाले पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। डाकू तुरंत जाता है और पेड़ के 10 पत्तों तोड़ कर ले आता है। फिर बुद्ध उस डाकू से बोलते हैं, अब जाओ और ये पत्ते वापस पेड़ में लगा दो। डाकू क्रोधित हो जाता है और बोलता है, भला कोई टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकता है? बुद्ध बोले, जब तुम टूटी हुई चीज को जोड़ नहीं सकते तो उससे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब तुम मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकते तो उसे मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? गौतम बुद्ध बात सुनकर डाकू संत हो गया और गौतम बुद्ध की बातों को चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें लोगों द्वारा बहुत सताया गया है, लेकिन हर मानव एक जैसा नहीं होता, इसलिए अहिंसा का मार्ग छोड़ो और हिंसा का मार्ग अपनाओ। मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। अभी भी देर नहीं हुई है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर डाकू अंगुलिमाल अपनी तलवार को बुद्ध की चरणों में रख देता है और उंगलियों की माला को उतार कर फेंक देता है और गौतम बुद्ध के शरण में आ जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।